जय हिंद, नमस्कार। पंजाब के अग्निवीर शहीद अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं मिलने और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं किए जाने का मामला अब देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में हर जगह यही मुद्दा छाया हुआ है। अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं दिए जाने और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं किए जाने को लेकर अब उठ रहे तरह तरह के सवालों के बीच अब सेना की ओर से भी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर एक बयान सामने आ गया है। सेना की व्हाइट नाइट कोड ने यह स्पष्ट किया है कि अग्निवीर की मौत 11 अक्टूबर को हुई थी। पार्थिव शरीर को एक जूनियर कमीशन अधिकारी और 4 अन्य रैंक के सेना के जवानों के साथ अग्निवीर की यूनिट द्वारा किराए पर ली गई एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके गांव भिजवाया गया। साथ ही सेना ने यह भी कहा कि जो जवान अग्निवीर के साथ पार्थिव शरीर लेकर उनके गांव गए थे वो अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि गांव वाले और शहीद के परिजनों का यह कहना है कि सिर्फ 2 ही सैनिक पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचे थे और वो भी सिविल ड्रेस में थे और वो शहीद का पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपकर बिना कुछ कहे ही वापस चले गए थे। इस तरह की खबरें पहले मीडिया में आ रही थी, लेकिन अब सेना का जो बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि सेना के जवान अमृतपाल की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए हैं। अमृतपाल को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, तो इस सवाल पर सेना का बयान यह है कि मौत का कारण खुद अग्निवीर अमृतपाल द्वारा खुद को पहुंचाई गई चोट थी। इसलिए इस तरह के केस में नियमानुसार गार्ड ऑफ ऑनर या फिर सैन्य सम्मान के साथ जवान की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है। सेना की व्हाइट नाइट कोड ने कहा कि भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। उन्होंने इसको लेकर दुख जताया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब राज्य सरकार ने अग्निवीर की शहादत पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि शहीदों को लेकर केंद्र की कुछ भी नीति हो सकती है, लेकिन हमारी सरकार शहीदों को, वीरों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे फिर वो सेना का सैनिक हो या फिर अग्निवीर सैनिक हो, हमारे लिए शहीद शहीद ही है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में युवा अब सेना और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि अमृतपाल को शहीद का दर्जा दिया जाए। युवाओं का कहना है कि ऐसा नहीं किए जाने से न सिर्फ देश भर के उन युवाओं का हौसला कम होगा जो अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उन युवाओं का, उन अग्निवीरों का भी मनोबल कम होगा जो सेना में अग्निवीर भर्ती के तहत भर्ती हो गए हैं, जो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं या अपनी ट्रेनिंग पूरी करके यूनिटों में चले गए हैं। उन अग्निवीरों का भी इस घटना के बाद से मनोबल घट जाएगा। इस घटना के बाद से देश भर के युवाओं में यही मैसेज गया है कि अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वहीं सेना ने भी अपने बयान में यह क्लियर नहीं किया कि किसी भी अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा या फिर सिर्फ ऐसे मामलों में शहीद का दर्जा अग्निवीर को नहीं दिया जाएगा जिसमें खुद के द्वारा चोट पहुंचाए जाने से मौत हो जाती है। अगर कोई अग्निवीर युद्ध में शहीद हो जाता है, ट्रेनिंग के दौरान हो जाता है, आतंकी मुठभेड़ में या फिर सैन्य अभ्यास के दौरान अगर कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो क्या ऐसे में उस अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा? इसको लेकर युवा सेना की ओर से स्पष्ट जवाब चाहते हैं ताकि जो एक असमंजस की स्थिति इस घटना के बाद से युवाओं में बनी है वो क्लियर हो सके। युवाओं की यही मांग है और अब देखने वाली बात यह है कि क्या सेना या केंद्र सरकार इसको लेकर कुछ बयान जारी करती है, और अगर बयान जारी करती है तो कब तक इसको लेकर स्थिति क्लियर करती है। युवाओं का सवाल यह है कि क्या अग्निवीरों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, किन किन कंडीशन में अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, युवा इसका स्पष्ट जवाब चाहते हैं। दोस्तों, इसको लेकर जैसे ही हमें कोई भी अपडेट मिलेगी तो हम आपको उससे भी अवगत जरूर कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।